कोरोना वायरस के फैलाव के नतीजे में सऊदी अरब की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के आमद पर पाबंदी लगने और पाकिस्तानी फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस ट्रैवल एजेंट्स शदीद मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। चूँकि हज़ारों ज़ायरीन ने वीज़े और एयर टिकट्स की रकूम वापस मांग ली हैं, हालांकि इन्हें टिकट्स और वीज़े जारी हो चुके थे। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि वो पहले ही आगे रकूम की अदायगी कर चुके हैं, जिसके नतीजे में 12,000 के करीब पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स की कम से कम 3 करोड़ रियाल से ज़ायद की रकम फंस गई है। अगरचे इन्हें एयरलाइंस की जानिब से टिकट्स जबकि सऊदी हुकूमत की जानिब से वीज़ों की मुद्दत में तोसी की यकीन दहानी करवाई गई है, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स के मुताबिक इनका कारोबार मुकम्मल तौर पर ठप हो गया है, क्योंकि कस्टमर्स इनकी किसी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं और इनका एक ही तकाजा है, वो है रकम की वापसी। दूसरी जानिब इस साल हज पर जाने वाले अफराद भी गैर यकीनी की सूरत हाल से दोचार हैं और वजारत मजहबी अमूर दरख्वास्तों की कुरान अंदाजी के बाद हज ऑपरेशन से मुतल्लिक पॉलिसी बनाने पर गौर कर रही है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस समेत दीगर एयरलाइंस भी माली खसारे से दोचार हैं और मुतल्लिका अफराद का कहना है कि इस सूरत हाल में कब तक बेहतरी आएगी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी जानिब सऊदी अरब आने वालों के लिए शराइत भी सख्त कर दी गई हैं। ट्रैवल एजेंट्स यूनियन के सदर अरसलान अरशद के मुताबिक कोरोना वायरस की वजह से उम्रा ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी के नतीजे में हज़ारों वीज़े और टिकट्स मनसूख हो चुके हैं, जिससे पाकिस्तानी ट्रैवल एजेंट्स के करोड़ों रियाल फंसे हुए हैं। उन्होंने बताया कि टिकट्स और वीज़ों की मुद्दत में तोसी की सिर्फ यकीन दहानी ही करवाई गई है, लेकिन मुकम्मल पैसे वापस नहीं दिए जा रहे, जबकि बेशतर ने टिकटों की मुद्दत बढ़ाने का कहा है। अरसलान अरशद के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से ज़ायरीन के लिए एक मेडिकल टेस्ट की शर्त रखी गई है, जिसकी फ़ीस कम से कम 6,000 रुपये है और इसे उम्रा और हज के लिए जाने वाले ज़ायरीन पर बोझ मज़ीद बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा 70% कारोबार उम्रा और हज पर चलता है, जो बंद होने से कारोबार तबाह होकर रह गया है। इस हवाले से ट्रैवल एजेंट्स यूनियन इस्लामाबाद के तर्जुमान मोहम्मद फ़ारूक का कहना है कि मुल्क भर में 12,000 के करीब रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंसियां हैं और अपने तौर पर छोटे शहरों में काम करने वाले एजेंट्स मिलाकर 30,000 के करीब पॉइंट्स बनते हैं, जिनकी औसतन 2 से 3,000 ज़ायरीन फ़ी एजेंसी बुकिंग की गई थी। लेकिन इस अरसे में किसी के वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो गई और बेशतर के टिकट्स भी खरीदे जा चुके थे। अब एयरलाइंस कंपनियाँ तयशुदा तरीके के मुताबिक काफ़ी तख़ीर से पैसे वापस करने की यकीन दहानी करा रही हैं, जबकि इनके अखराजात मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब ज़ायरीन भी खासे परेशान हैं, क्योंकि कोरोना वायरस फैलने के बाद की सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो रही। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला खान का कहना है कि सऊदी हुकूमत की जानिब से 27 फरवरी को उम्रा ज़ायरीन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई थी, जो पहले 14 मार्च और फिर 31 मार्च को हटाने की यकीन दहानी कराई गई। लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से दुनिया भर में रोज़ बरोज़ बिगड़ती हुई सूरत हाल के बाद सऊदी हुकूमत की जानिब से दी गई नई डेडलाइन के बाद भी पाबंदी खुलने से मुताल्लिक हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। उनका कहना था कि PIA समेत कई एयरलाइंस को भी इस सूरत हाल में करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है, लेकिन इस नुकसान का हतमी अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लाहौर के रिहायशी राशिद खान भी इस सूरत हाल में कशमकश का शिकार हैं, लेकिन इन्होंने उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी के बाद इस साल हज दरख्वास्त जमा ना कराने का फ़ैसला किया है। इनका कहना है कि मैं अपने वालिद और वालिदा के हमरा हज अदा करना चाहता हूँ। गुज़िश्ता बरस हमारी दरख्वास्तों के बावजूद कुरान अंदाजी में नाम न निकल सका। इस बार जो उम्रा ज़ायरीन के दाखिले पर पाबंदी लगी है और लोगों के पैसे वापसी में मुश्किलात हो रही है, तो हमने इस साल दरख्वास्तें जमा ना कराने का फ़ैसला किया है। इस सूरत हाल पर जब वफाकी वजारत मजहबी अमूर से रब्ता किया गया, तो इसके तर्जुमान इमरान सिद्दीकी ने बताया कि इनकी वजारत की जानिब से इस सूरत हाल में ज़ायरीन को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिकमत अमली पहली हुकूमती तरजीह है। इमरान सिद्दीकी ने कहा कि उम्रा ज़ायरीन तो अपने तौर पर ट्रैवल एजेंसियों के ज़रिए सऊदी अरब जाते हैं, लेकिन हज ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर वजारत मजहबी अमूर के ज़ेरे कंट्रोल है। उन्होंने कहा कि हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली का सिलसिला जारी है, लेकिन इन दरख्वास्तों की कुरान अंदाजी के बाद ही हज पॉलिसी तरतीब दी जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हज पॉलिसी भी इस साल सऊदी हुकूमत के फ़ैसले से मशरूत है, क्योंकि अगर हालात काबू में आए तभी कोई जामे प्लान बन सकेगा, वरना जिस तरह सऊदी हुकूमत मामला तय करेगी इस पर अमल करना हुकूमत पाकिस्तान की मजबूरी होगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस मरतबा पहले से मुख्तलिफ इंतजाम करने होंगे, क्योंकि आलमी सतह पर तयशुदा कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती तदबीर भी अपनाई जाएंगी और इसके मुताबिक खुसूसी लाहे अमल भी तरतीब दिया जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।